एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई। उसी समय से टुनटुनी जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती तो डर जाती। एक दिन टुनटुनी आकाश में काले काले बादल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काली काली बादल छाए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मैंने अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की। अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो? पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ कर आती हूँ, फिर घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ घोंसले बनाने में आपकी मदद करूंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 - 15 कितने होते हैं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज लगाती है, पर लूसी कबूतरी दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नजर लूसी के दरवाजे पर बंद ताले पर जाती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा है और मैं पागल की तरह तेरी बुआ को आवाज दे रही हूँ। मम्मा, चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वापस अपने घर लौटने को होती है, तभी बारिश और तेज होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती हैं। वो घर कालू का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। कालू जी, जरा जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी जी एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक रहने के लिए जगह मांग रही हैं। क्या कहती हो? कालू जी रुको, मैं अभी आती हूँ। कौन कमबख्त बारिश में आया है? क्या है चिड़िया, मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी पर तरस खाकर मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले ले और बारिश रुकने तक मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। सुंदरी भोजन की पोटली लेकर उसको उसकी बेटी को रहने के लिए अपने घर के अंदर जगह दे देती है। हे भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी टुनटुनी के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया, जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी? अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी टुनटुनी और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और तेज बारिश में दोनों भीगने लगती हैं। तभी वहाँ हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का बना हुआ था। टुनटुनी बहन, मैं इस लकड़ी के घर में अकेली रहती हूँ, आप भी मेरे साथ रह सकती है। मैं इसका कोई किराया नहीं लूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हरी तोती की लकड़ी के घर में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ
जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टोनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टोनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? अरे बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। सोचा इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने का इंतजाम करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टोनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊँ चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टोनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू? तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टोनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उससे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ टूनी अपनी तरबूज नाव से कहीं जा रही थी। उसकी नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने से आती हुई नाव से टकरा जाती है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये लो पैसे, अपनी नाव जाकर ठीक करा लो। ए घमंडी चिड़िया, इधर आ। तू मुझे आंखें दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगी। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये सुनकर वो नाव वाला टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या तुम बीच रास्ते लड़ने लगती हो? गलती तुम्हारी थी, अब चलो उस नाव वाले से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। माँ तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं आज इस काले बंदर को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे तू इतना घमंड क्यों करती है? छोड़ ना, बात खत्म कर। एक दिन टुनटुनी
मीठी तोती के साथ बैठकर बहुत बड़े बड़े गप्पे मार रही थी। अरे मीठी, तू जानती है मेरे पापा की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये देख, ये मेरी नई मॉडल की हवाई मोटर। तुझे तो कभी नसीब नहीं होगी ऐसी हवाई मोटर। आ चल, मैं तुझे इससे सैर कराऊं, तू भी क्या याद रखेगी? नहीं टुनटुनी बहन, तुम ही इस हवाई मोटर में घूमो, मुझे ऐसी मोटर में बैठने की आदत नहीं। शाम को टुनटुनी जब घर आती है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, जंगल का रास्ता खराब है, इतनी रात तक तुम घूमा मत करो। माँ, ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे घूमने पर क्यों रोक लगा रही हो? और ये तुम पुराने जमाने जैसी बातें क्यों करती हो? आजकल जंगल की चिड़ियाएं रात भर घूमती हैं। और हाँ माँ, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। टुनटुनी, खबरदार, जो इस तरह तुमने मुझसे बात की, तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तो तुझे समझा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे पीटूंगी भी। क्या कहा माँ? मेरे भी 2 हाथ हैं, बस मैंने कह दिया। आज के बाद से तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। बंटी कबूतर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ। बंटी, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे प्यार करो। तुम जितना प्यार पिंकी चिड़िया से करते हो उतना प्यार मुझसे करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कहो। टुनटुनी, तुम जैसी घमंडी चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। प्यार कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम कहोगे और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को पीटने लगती है। तो फिर यहाँ आ गई। मेरे और बंटी के बीच में सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे चलते ही बंटी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी को डांटने लगता है। तुम प्यार के मायने समझती भी हो? तुम तो अपने घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो? आसमान से कोई आई हुई परी हो क्या? तुम बस एक साधारण सी चिड़िया हो, अपने बाप के पैसों का घमंड करती हो और कुछ नहीं। मैं कह देती हूँ पिंकी, तुम बंटी का साथ छोड़ दो। बंटी मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का ध्यान रखना पिंकी। अभी तो मैं जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी घर चली जाती है। उस समय टूनी और टुन्नू चिड़ा बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो टुनटुनी को घर आते हुए देखते हैं, टुनटुनी, इतनी देर तक क्यों बाहर रहती है? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। माँ, अभी तो मैं बाहर रहती हूँ। कल को अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊंगी तब तुम क्या करोगी? तू ऐसा करके तो देख, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरे घर की इज्जत को नीलाम मत कर। पापा, आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में जाकर बंटी को फोन लगाती है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। टुनटुनी करवट बदलती हुई रात काटती है और सुबह होते ही बंटी के पास पहुंच जाती है। बंटी, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? टुनटुनी, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बंटी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी हूँ। बंटी कबूतर, मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगी। प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। टुनटुनी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू बंटी।